हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है जो कि IIT JEE मेंस 2022 में आ चुका है। टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। इफ ए पॉइंट ए एक्स वाई लाइज इन द रीजन बाउंडेड बाय, ध्यान रखना, बाउंडेड बाय वाई एक्सिस एंड दीज टू लाइंस। तो पहले ये जो तीन आपको लाइंस दे रखी हैं, इनको हम एक बार रिप्रेजेंट कर लेते हैं ग्राफ में, ताकि हमारे लिए चीजें करना आसान हो जाए। ठीक हो गया? तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही ऊपर भी 1 2 3 4 5। ऐसे ही नीचे 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हम 1 2 3, तो ये हमने दिखा दिया। ठीक हो गया। अब आते हैं, हम पहली लाइन लेते हैं। पहली लाइन हमारे पास क्या है? ये है 2x, नहीं, ये है 2y प्लस x इक्वल टू 6। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो मुझे y की वैल्यू 3 मिल जाती है, और अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो मुझे x की वैल्यू 6 मिल जाती है। तो अब ये जो दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये है 6,0। दूसरा पॉइंट है 0,3, 1 2 3। तो ये हो गया 0,3। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, जो कि ये आपको दिख गई। ठीक हो गया। ऐसे ही अब हम इस वाली लाइन को लेते हैं। ये है 5x माइनस 6y इक्वल टू 30। एक बार इसमें x की जगह 0 रखोगे तो y आ जाएगा -5, और एक बार y की जगह 0 रखोगे तो x आ जाएगा 6। तो अगर हमें ये दो पॉइंट्स देखने हैं कि ये दो पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं, तो पहले 6,0 तो देखो ये लाई कर रहा है। ठीक हो गया। कलर चेंज कर देते हैं इसमें। ये रहा आपके पास 6,0। दूसरा है 0,-5। तो 0,-5 देखोगे, ये रहा आपका 0,-5। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ज्वाइन करते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं तो ये देखिए, ये हमारे पास अब पूरा का पूरा एक ट्रायंगल बन गया। ये रहा पूरा ट्रायंगल, ये दिख रहा होगा आपको, ये है वो पूरा ट्रायंगल। ठीक है। तो सबसे पहले इस पूरे ट्रायंगल का हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस आपका 3 है, ये आपका 5 है। तो टोटल ट्रायंगल का ये हो गया बेस, जो कि किसके इक्वल हो गया, 8। यहां से यहां तक की ये जो हाइट है ये कितनी हो गई, 6। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सॉल्व करोगे तो 24 स्क्वायर मीटर आ जाएगा, ये स्क्वायर यूनिट। ठीक हो गया। तो ये एरिया आ गया हमारे पास इस वाले ट्रायंगल का। अब प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है दैट y इज लेस देन 1। तो y लेस देन 1 के लिए पहले y इक्वल टू जो है 1, इसकी जरा ग्राफ खींचना है। इसके लिए इस लाइन को प्लॉट करना है जरा यहाँ पर। तो जरा देखें y इक्वल टू 1 कहाँ है, ये है। तो देखिए लाइन ये जाएगी, ये चलेगी। तो अब आपको क्या करना है, जरा गौर से देखो कि y लेस देन 1 का मतलब है ये जो रीजन दिखाई दे रहा है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, इस रीजन में y की वैल्यू जो है वो 1 से लेस होगी। तो आपको इस रीजन का एरिया निकालना है। अब इस रीजन को देखोगे तो वैसे तो ये रीजन दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक देखना जरा ये वाला है, जिसको मैंने बाउंड्री दिखा दी है ये रेड से, और ये शेड दिखा दी है। ये तो हो गया ट्रिपीजियम। एक हो गया नीचे वाला हिस्सा, ये हो गया ट्रायंगल। ठीक हो गया। या तो आप इन दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर लो तो पूरे इस रीजन का एरिया आ जाएगा। या हमारे पास एक तरीका और भी है। वो तरीका क्या है, आपको ऊपर एक छोटा सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। आप ऐसा कर लें कि इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, और उसके बाद ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसके एरिया से माइनस कर लें तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा। पहले इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल के देखता हूं, हाफ इंटू बेस। तो पहले आप देखो ये आपके पास 2 है, और ये कितना है ये आपको पता होना चाहिए।
वैसे तो ग्राफ पे तो ये 4 दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे इस पॉइंट पे y की वैल्यू तो 1 पता है, लेकिन x की वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो उसके लिए जो ये एग्जैक्ट इक्वेशन है, यहाँ पर पुट कर ले y की जगह 1, तो x की जगह 4 ही आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 4, 1। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालता हूँ। तो बेस तो हो गया हमारे पास 4, और हाइट हो गया हमारे पास ये 2। तो ये 4 इंटू 2, तो आपके पास 4 आ गया। तो ये जो पूरा रीजन दिख रहा है, ये इसका एरिया हमारे पास 4 आ गया। और ये जो बड़ा वाला आपके पास ट्रायंगल है, ये वाला, ये पूरा, इस बड़े ट्रायंगल का एरिया कितना निकाला था हमने 24। तो बड़े ट्रायंगल के एरिया में से ये जो छोटे ट्रायंगल का एरिया अभी मैंने निकाला था उसको माइनस कर देते, तो ये जो बच गया है इसका एरिया कितना आ जाएगा 20। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल ओवर टोटल, अब ये हो जाएगा 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया है 5/6। तो जो बी ऑप्शन है हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व हो गया।